जो कुछ ना करे उसके कसीदे पढ़ो और जो बेचारा करके दिखाए उसकी टांगे खींचो। एक बंदा हमेशा मुंह की खाता है लेकिन बाज नहीं आता। साबिक चेयरमैन पीसीबी और कमेंटेटर रमीज राजा साहब की जरा वीडियो देखें और इस पर जो आमिर ने रिएक्शन दिया ना वो भी सुने। 6 losses in a row. ये कैसे अचीव किया? कोशिश करके भी जो है ना ये आपने रमीज भाई वो बस इट seemed like a very bad nightmare. एक विनिंग कैप्टन आया आपके पास, आप मजाक बना रहे हो। शान ना भी होता, कोई और भी होता ना, मैं यही कहता। पढ़े लिखे आप लोग हैं लेकिन हरकतें भी पढ़े लिखों वाली किया करें। बिल्कुल सही बात की आमिर ने। अब बंदा इनको क्या बोले, ये पढ़े लिखे लोग हैं। आमिर ने बिल्कुल राइटली क्वेश्चन किया इनके ऊपर कि अगर ये पढ़े लिखे तो पढ़े लिखों वाली बातें भी तो करें। अभी मैं वीडियो शुरू करता हूँ, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें। ये रमीज राजा साहब ने जिस तरह शान मसूद पर तंजिया जुमले कसे ना जीतने के बावजूद, वो खुद एक मजाक बन के रह गए, क्योंकि सोशल मीडिया उन्हें लताड़ रहा है, साबिक क्रिकेटर्स उन्हें बुरा कह रहे हैं, शायकीन क्रिकेट भी उन्हीं को आड़े हाथों ले रहे हैं। राजा जी आपने खूब मजाक बनवाया वैसे अपना, आपको सलाम है। आप एक बंदे की मोहब्बत में और दूसरे बंदे से इतना बुग़्ज़ रख रहे हैं कि उसकी शानदार अचीवमेंट को भी नजरअंदाज कर दिया। वो भाई उसने आपको 44 माह बाद होम ग्राउंड पर सीरीज जितवाई है और जब वो आपके पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो आप उससे सवाल कर रहे हैं कि 6-0 का कारनामा कैसे किया। यार कोई अकल वकल होती है, आप पढ़े लिखे हो, आपने कैसी बातें की है ये? सही आपको दुनिया वाले आपके पीछे लगे, आपने अपने करियर में क्या किया? अगर मैं आपकी बात करूँ तो 57 टेस्ट खेले आपने, लेकिन आपकी सेंचुरियां सिर्फ 2, वनडे में आपका स्ट्राइक रेट 63 का। बातें तो आप ऐसी कर रहे हैं जैसे शान मसूद से पता नहीं कितने ऊपर लेवल के आप खिलाड़ी हैं। आपकी जो जिंदगी में वाहिद अचीवमेंट है ना वो यही है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, तो आप सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोला करें, ये ना करें कि हमारे क्रिकेटर्स के पीछे पड़ जाए। डिसरेस्पेक्ट की भी कोई हद होती है यार। आप कह रहे हैं कि सीमिंग कंडीशंस होगी अगली सीरीज में, ये वक्त ही जीते। जो उसने कारनामा किया भाई उसको सेलिब्रेट तो करो। आमिर ने भी तो यही बोला है, एक बंदा विनिंग कप्तान है, वो आपको सीरीज जिता के आ रहा है, वो आपके पास आके बैठा है, आप उससे पूछो कि पॉजिटिव क्या करेगा, आगे आपकी क्या प्लानिंग है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में आप किस माइंडसेट से जाएंगे, लेकिन आप उससे पूछ रहे हैं कि 6-0 कैसे किया। यार ये कोई तरीका होता है? हद होती है कोई? दिमाग विमाग ठीक है आपका? आप नशा वशा कर रहे हैं, कोई चर्च पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये आप? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। आपने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जो हरकतें की है ना, अब तो पीसीबी ने भी उसका नोटिस ले लिया है और ब्रॉडकास्टर को बराह रास्त खत लिखकर अब बोल दिया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है कि भाई आपका बंदा कर क्या रहा था। वो कमेंट्री करना उसका काम है, लेकिन इतनी बायस कमेंट्री यार। आपने अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल ही डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, उनकी कोई वैल्यू नहीं रखी। कभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सेलेबल कमोडिटी नहीं है, बाबर आजम बाहर गया तो कोई सुपरस्टार नहीं है टीम में। आपने जब नए नए खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल किया तो वहां पर भी आपने तनकीद शुरू कर दी कि इसके अंदर कोई भी सुपरस्टार नहीं है और कौन देखेगा इस क्रिकेट को। आपकी वजह से तो हमारे क्रिकेट का ये हाल हुआ था कि आपने टिकटें बिक जाए, बाबर आजम की बैटिंग देखने आए लोग, पाठा विकटें बनाई, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट बर्बाद करके रख दी। उसी का खमियाजा शान मसूद आज तक भुगत रहे हैं। शान मसूद ने भी ये 5-6 मैच हारे हैं ना लगातार, 6 मैचेस, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका हाथ है, क्योंकि वो बंदा जिस माइंडसेट का है ना, जिस तरह उसने आपको एक्सपोज किया है, आपने उसको मजाक बनाने की कोशिश की, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ उसने आपको रमीज भाई कहकर हैंडल किया ना, आपका खुद सारे एजेंडे एक्सपोज हो गए। आपकी जितनी भी ये मनफी तबसरों के साथ जो आपकी प्लानिंग थी ना, जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाह रहे थे, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। शान मसूद के अलावा और कोई कप्तान होता या कोई खिलाड़ी होता ना तो वो फौरन रिएक्शन देता इस चीज का जरूर, लेकिन शान पढ़ा लिखा है और उससे पता है कि कहाँ पर क्या बात करनी है, आप जैसे क्लोन को किस तरह हैंडल करना है। उसने इतने जबरदस्त अंदाज में आपको रमीज भाई किया और आपका ही काम कर दिया उसने। अब देखें आपके खिलाफ जितना महाज खड़ा हो गया, यहाँ पे आपको खुद शर्म आ रही होगी। आपने टीम में किसी सेलेबल कमोडिटी या कोई सुपरस्टार की बात की थी ना कि कोई भी नहीं है, इसी टीम ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया कि वो करारे तमाचे की तरह लगा, क्योंकि ना सिर्फ इस टीम ने परफॉर्म किया, कामरान गुलाम, साजिद खान, नोमान अली, इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी और अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा जवाब दिया कि आपके 14 तबक रोशन हो गए होंगे, क्योंकि आपके वहमो गुमान में नहीं होगा कि ये टीम ये कर सकती है, इंग्लैंड को 2-1 से हरा सकती है। मुल्तान टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में जब नोमान अली ने 8 आउट किए थे, वो आपके पास आए इंटरव्यू देने के लिए। परफॉर्मर जो भी होता है वो आता है, भाई चलो प्रेजेंटर के पास जाएगा, कुछ पॉजिटिव सवाल होंगे। वो रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि आपकी बॉलिंग देखकर हमें बड़े अरसे बाद मजा आया है। नोमान अली ने भी फौरन करेक्ट किया, फौरन चपत जिसे मारना बोलते हैं ना, वही किया उन्होंने बोला आपको चाहे शायद मेरी आखिरी टेस्ट इनिंग्स याद नहीं है, श्रीलंका में मैं 7 खिलाड़ी आउट करके आया हूँ। बस रमीज राजा एकदम छटपटा गए कि यार ये क्या हो गया। मुझे तो मोहम्मद हफीज की वो बात याद आ जाती है जब मोहम्मद हफीज ने कहा था कि मेरे 12 साल के बेटे को रमीज राजा से ज्यादा क्रिकेटिंग नॉलेज और क्रिकेट का सेंस है।
तो भाई वो बात बिल्कुल सही नजर आती है, क्योंकि राजा जी का सिर्फ वही का वही नजर आ रहा है जो वो देखना चाहते हैं, और जो असल हकीकत है उससे वो आंखें फेर रहे होते हैं। अब बाबर आजम इतने अरसे से फ्लॉप रहे, ना कोई कप्तानी में उनकी कमाल था, ना बल्लेबाजी कुछ कर रहे हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि अंधी तकलीफ, बाबर आजम के पीछे लगे पड़े कि मुझे बाबर आजम के सिवा कुछ नजर नहीं आता। चेयरमैन बने तो इन खिलाड़ी को इतना एम्पावर कर दिया कि ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई। ये खिलाड़ी खुद को अब खेल से बड़ा समझना शुरू हो गया भाई। मतलब आपने इस टीम को बर्बाद करने में की बुनियाद रखी थी, बर्बाद तो अब हुई है ना आगे, लेकिन बुनियाद रखने वाले आप हैं, क्योंकि आपने इनके दिमाग यहाँ से उठा के यहाँ चढ़ाए। उनको पता नहीं कौन कौन सा सुपरस्टार बना दिया, कह रहे हैं कि यही है क्रिकेटर होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट है, ये चलेगा वो चलेगा। भाई सही है, क्रिकेटर होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क को अपने आप से छोटा समझने लगे। आप मुल्क की वजह से, ये मुल्क की नुमाइंदगी करना हर एक के लिए बड़े एजाज की बात होती है। इन लोगों ने पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया, लीगों के पीछे लगना शुरू हो गए, अपने आप को बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार समझना शुरू हो गए। इन सब के पीछे सबसे ज्यादा आपकी गलती है। आपकी वजह से ये टीम आज इस मैच पर पहुंची थी कि लगातार हारती जा रही थी टीम में, कोई खिलाड़ी किधर जा रहा है, कोई किसी ग्रुप का हिस्सा हो गया, कोई कहीं पर जा रहा है। ये आप ही का शाखसान है जो आपने किया था सब कुछ। मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल राइटली आपको पॉइंट आउट किया है। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का सबूत दें, इस तरह की हरकतें ना करें। सोशल मीडिया जिस तरह आपको बोल रहा है, आप हमारे मुल्क की इज्जत थे, आप क्रिकेट खेले में पाकिस्तान से, आपको खुद ख्याल करना चाहिए। शेम ऑन यू राजा जी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।